एपिसोड 11। क्या कोई इस हिडन सिस्टम को हरा सकता है? इतिहास हमें यही सिखाता है कि जो रूलर्स इस हिडन पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज करते हैं, उनका अंत लगभग तय होता है। लेकिन सवाल यह है, क्या कोई ऐसा भी रूलर रहा है जो इस सिस्टम को हरा पाया या कम से कम उसे वीक कर सका? आज के एपिसोड में हम उन रेयर लीडर्स को देखेंगे जिन्होंने इस हिडन स्ट्रक्चर को हिलाने की कोशिश की और उनके कदम कितने सफल रहे। 8 व्लादिमीर पुतिन। जब एक लीडर ने ग्लोबल ऑर्डर को चुनौती दी, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को दुनिया में एक ऑथोरिटेरियन लीडर माना जाता है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने वेस्टर्न पावर स्ट्रक्चर को ओपनली चैलेंज किया। उन्होंने रशिया की इकोनॉमी को वेस्टर्न बैंकिंग सिस्टम से अलग करने की कोशिश की। उन्होंने नेटो और यूएस पॉलिसीज का खुलकर विरोध किया। उन्होंने एनर्जी मार्केट में रशिया की डोमिनेंस बनाए रखने के लिए अग्रेसिव स्टेप्स लिए। फिर क्या हुआ? वेस्टर्न मीडिया ने उन्हें दुनिया का विलन बना दिया, उन पर सैंक्शंस लगा दिए गए और रशिया को इकोनॉमिक वॉर में धकेल दिया गया। लेसन: अगर आप ग्लोबल ऑर्डर के खिलाफ जाते हो तो आपको दुनिया का दुश्मन बना दिया जाता है। 2 ह्यूगो चावेज। जब वेनेजुएला के लीडर ने यूएस इन्फ्लुएंस को हटाने की कोशिश की, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ह्यूगो चावेज ने ओपनली यूएस इंपीरियलिज्म के खिलाफ बोला और अपने देश की ऑयल वेल्थ को नेशनलाइज कर दिया। उन्होंने वेस्टर्न कॉरपोरेशंस को बाहर निकाला। उन्होंने लैटिन अमेरिका में एंटी यूएस अलायंसेस बनाए। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ऑयल बेस्ड सोशलिज्म पर चलाने की कोशिश की। फिर क्या हुआ? यूएस बैक्ड मीडिया ने उन्हें एक डिक्टेटर दिखाया। उनके खिलाफ प्रोटेस्ट्स भड़काई गईं और बाद में उनकी सस्पिशियस डेथ हुई। लेसन: अगर आप यूएस डोमिनेंस को चैलेंज करते हो तो आपके देश को इकोनॉमिक कोलैप्स में धकेल दिया जाता है। 3 महाथिर मोहम्मद। जब मलेशिया ने वेस्टर्न फाइनेंशियल कंट्रोल को रिजेक्ट किया, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर महाथिर मोहम्मद ने 1997 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के एडवाइस को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने अपनी करेंसी को वेस्टर्न स्पेक्युलेटर्स से बचाने के लिए कैपिटल कंट्रोल्स लगाए। उन्होंने यूएस और यूके पर ओपनली इकोनॉमिक मैनिपुलेशन के आरोप लगाए। उन्होंने मलेशिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिश की। फिर क्या हुआ? उनकी पॉलिसीज ने मलेशिया को बचा लिया, लेकिन वेस्टर्न मीडिया ने उन्हें एंटी ग्लोबलाइजेशन एक्सट्रीमिस्ट के रूप में दिखाया। लेसन: अगर आप फाइनेंशियल एलीट के खिलाफ सही कदम उठाते हो तो भी आपको ग्लोबल सिस्टम में आउटकास्ट बना दिया जाता है। क्या आज कोई इस सिस्टम को पूरी तरह हरा सकता है? 8 पावर स्ट्रक्चर डिसेंट्रलाइज्ड है। आज की दुनिया में रियल पावर सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि अलग अलग देशों, कॉरपोरेशंस और सीक्रेट नेटवर्क्स में बटी हुई है। 2 टेक्नोलॉजी और सर्वेलेंस अब सबसे बड़ा वेपन है। आज रूलर्स को हटाने के लिए असैसिनेशंस से ज्यादा फाइनेंशियल और डिजिटल वॉरफेयर का इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ से सिस्टम नहीं हिलता। अगर कोई रूलर इस हिडन सिस्टम को हरा भी दे तो ग्लोबल इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी उसकी सबसे बड़ी चैलेंज बन जाती है। अगला कदम क्या है? अब सवाल यह उठता है, क्या आने वाले समय में कोई लीडर इस सिस्टम को सीरियसली डिसरप्ट कर सकता है? क्या पावर स्ट्रक्चर को परमानेंटली चेंज किया जा सकता है या यह सिर्फ एक इल्यूजन है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता को कभी असली पावर वापस मिलेगी? अगले एपिसोड में हम इस सवाल पर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या फ्यूचर में कोई असली गेम चेंजर आ सकता है जो इस पावर स्ट्रक्चर को तोड़ सके। तो जुड़े रहिए, क्योंकि सत्ता का असली खेल अभी भी जारी है।